नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज खास तौर पर उपस्थित हैं नगर निगम कोरबा के सभापति और कांग्रेस के जाने माने वरिष्ठ नेता श्री श्याम सुंदर सोनी जी। श्याम भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं, पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच आईपीएल, कल से 10 टीमें, 66 दिन, 74 मैच। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। 4 साल बाद खुली पीपीई किट, कंकालों के साथ ही मिली नाम और पते की पर्ची। अब अंतिम संस्कार नहीं, परिजनों को करेंगे तलाश। रायपुर की खबर है। पूर्व सीएम पाक साहब तो एफआईआर से क्यों डर रहे, कांग्रेस की नाव में छेद, ये कहना है प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी का। राजनीति में कई स्टार्टअप बार बार लॉन्च हुए, मोदी। नई दिल्ली से खबर। बिगड़ा मौसम, संभलने लगा, बादल छटेंगे और 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। ये पहली खबर एक अखबार की। कटघोरा में पहली लिथियम खदान, बोलीदार न मिलने से कश्मीर की खदान का ऑक्शन रद्द। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज का होना जरूरी नहीं। केंद्र श्री राम लला दर्शन योजना के खिलाफ पीआईएल खारिज। ये बिलासपुर से खबर है। जंगल सफारी में बढ़ेगा व्हाइट टाइगर का कुनबा, मैत्री बाग से पहुंची रक्षा। रायपुर से खबर। लोकसभा चुनाव के लिए 21 राज्यों में नामांकन। पहले दिन बस्तर में एक प्रत्याशी ने लिया फार्म। 102 सीटों के लिए शुरू हुई मतदान प्रक्रिया। 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। एक भाई ने पानी मांगा तो दूसरे ने मंगाई चाय। बदायूं हत्याकांड में तीसरे भाई ने खोला राज। ये बदायूं उत्तर प्रदेश की खबर। इस साल 51 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। नई दिल्ली से खबर है। पूर्व मंत्री के पुत्र एसडीएम और कारोबारियों से ईडी ने की पूछताछ। ये खबर रायपुर की है। खराब सड़कों पर हाई कोर्ट सख्त, सचिव से मांगा शपथ पत्र। ये खबर बिलासपुर से। और इसके अलावा ईडी की कार्रवाई पर एक कठोर टिप्पणी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने करी है। वो खबर भी अखबारों में है, लेकिन जो अखबार मेरे सामने है इनमें नहीं है, क्योंकि सारे अखबार तो हम लेके बैठ नहीं सकते। एसबीआई को आज देनी होगी इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को कहा था चेयरमैन हलफनामा दें, कोई जानकारी नहीं छुपाई। ये खबर इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई। दिमाग के एक हिस्से की सूजन और ब्लड क्लॉटिंग थी। डॉक्टर बोले यह जानलेवा साबित हो सकता था। मोदी की भूटान यात्रा खराब मौसम के कारण रद्द। और लोकसभा चुनाव के लिए आई डीएमके डीएमडीके के बीच समझौता हुआ। आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार। दल बदलू नेताओं की जीत का औसत घटा। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा आप पेश क्यों नहीं होते। ये इस तरह की खबरें हैं। पहली खबर हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लें पहले, कि ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह की टिप्पणी विपक्षी दल किया करते हैं कि ईडी तो सुग्गा हो गया है, उसका तोता हो गया, पता नहीं क्या क्या, उसकी किससे किससे तुलना की जाती है। कोर्ट का ये सीधा सीधा कहना कि आप इतने दिन तक किसी मामले को अगर लटका के रखते हैं तो उससे जो न्याय मिलना चाहिए किसी भी आरोपी को, क्योंकि अभी वो मुलजिम नहीं हुआ, मतलब वो अपराधी नहीं बना है, अभी वो आरोपी है, तो बार बार आप जो समय लेते हैं कोई एक सप्लीमेंट्री उसमें कुछ जोड़ने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उससे उसको न्याय मिलने में कहीं विलम्ब होता है, उसको जमानत नहीं मिल पाती। तो उसमें मनीष सिसोदिया और एक दो और मामले का भी उल्लेख है। तो सीधी सी बात है कि अब ये जो विपक्षी दल कहा करते थे या कहा करते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, तो कोर्ट की ये टिप्पणी तो कहीं न कहीं थोड़ा सा विपक्षी पार्टियों के उस कथन का समर्थन करती नजर आती है। श्यामू भाई, देखिए, ईडी को एक घातक हथियार बनाकर ये सरकार प्रयोग कर रही है जी। चूँकि आप लोगों ने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जी, जहाँ जहाँ विपक्ष के जो नेता दमदार हैं या बहुत प्रभावशाली हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगाकर ईडी को प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे अजीत पवार जो थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी जांच हुई और जब वो भाजपा ज्वाइन किए तो ईडी का काम खत्म हो गया, उनको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में 2-3 ऐसे नेता थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उनके ऊपर केस बंद हो गए। तो ये लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई साफ साफ दर्शाती है कि सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। आप एक बार केस दर्ज करते हैं, उस व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार होता है 15 दिन के अंदर, पर आप बार बार नई नई रिपोर्ट हमारे को, ये आदमी बाहर चला जाएगा तो इससे गवाह प्रभावित हो जाएंगे, ये कोई गलत काम कर देगा, गवाहों को रोक देगा। अरे भाई, आपके कहने से आप बार बार
हर बार नई सूची प्रस्तुत करेंगे कि अभी उनके ऊपर ये आरोप बचा है, अभी उनके ऊपर ये आरोप बचा है, तो जो हमारे देश की लोकतंत्र को देखने वाली हमारी न्यायिक संस्था भी तो है ना, वो भी देख रही है ना कि आप लगातार मुकदमे के माध्यम से किसी व्यक्ति को साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक जेल में बंद रखे हैं बिना कोई आरोप तय हुए। तो ये तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रक्रिया के खिलाफ है। जी। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ये कहती है कि आप व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार है, पर आप बार बार उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मतलब गवाहों को डिस्टर्ब कर देंगे, अपने आरोपों को दरकिनार कर देंगे। अरे भाई, आपके पास एक बार कुल मिलाकर बहानेबाजी है। आपने एक बार, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप क्या करते हैं बार बार? हाँ, 5,000 10,000 पन्नों की फाइल बनाते हैं, कोर्ट को देते हैं, अभी भी बचा है, अभी भी बचा है, अभी भी जांच बची है। इस माध्यम से जांच करते करते उस व्यक्ति को 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता है। ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल न्यायिक मतलब न्यायिक प्रक्रिया का बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है। मिलने में विलम्ब होता है। लेकिन श्यामू भैया, आप अगर, क्योंकि आप तो राजनीति में बचपन से हैं और बड़ा लंबा अरसा आपको राजनीति के क्षेत्र में काम करते हो गया, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आप अगर जिला जेल में जाएंगे और वहाँ उनकी हिस्ट्री खंगालेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वर्षों से पड़े हुए हैं, कई कई साल हो जाता है, उनकी जमानत नहीं होती, पड़े हैं वहीं, कोई उनकी तरफ से पूछने वाला नहीं, पुलिस कोई डायरी कभी पेश नहीं कर रही, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो ये तो ईडी नहीं, लोकल पुलिस भी करती है इस काम को। जी, क्या होता है, देखिए, चालान बड़े लोग हैं तो उनकी चर्चा खूब हो जाती है। जो चालान प्रस्तुत नहीं हो पाता पुलिस के द्वारा, तो केस को लटका दिया जाता है। आज कई ऐसे बेचारे जो जेल में कैदी हैं जिनको कोई जमानत लेने वाला नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे आरोप में आज कई साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो कई बार ये इस मुद्दा उठा है, 2-3 साल पहले भी कई बार लोग चर्चा में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मुकदमे में जो अपराधी जेल में सजा काट रहे हैं उनको न्याय के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो छोटे छोटे मुकदमे में है, जिनका कोई जमानतदार नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो छोटे छोटे अपराधों की सजा काट रहे हैं और जो समय से ज़्यादा मतलब कैदी जीवन बिता चुके हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और एक चीज़, अभी जो इस तरह की खबरें आती हैं, हालांकि इसी से अगर मैं जोड़ करके उसकी भी बात कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँ। केजरीवाल जी ने जो हाई कोर्ट में लगाया है मामला, और ये कहा है कि उन्होंने तो ये एक तरह से श्योर करने के लिए कहा है कि पहले ईडी ये बताए मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। हाँ, तो ये बच्चों टाइप बात आप कर रहे हो। अरे, आपको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो चोर की दाढ़ी में तिनका आपको ये लग रहा है कि जैसे पहले लोगों को फंसा दिया गया। अब इनके हिसाब से ना फंसाया गया है कि हकीकत में उन्होंने गलती की है, ये तो कोर्ट जाने, लेकिन उनको यही लग रहा है कि मुझे भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो 9वीं बार आज फिर उनको सम्मन जारी हुआ। अभी सवेरे खबर है आज 21 तारीख का सम्मन जारी हुआ था उनको प्रस्तुत होने का, पर उन्होंने जो कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर की और तत्काल मजिस्ट्रेट ने उनको 5 मिनट में जमानत दे दी, जी आप जाइए करके। पर कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप ईडी के सामने जरूर प्रस्तुत होइए। क्यों घबरा रहे हो? पर केजरीवाल को मालूम है कि मेरे खिलाफ ऐसे कोई आरोप है ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए किसी सरकार की गिरफ्तार करवाने की योजना है। चूँकि मैं पार्टी प्रमुख हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ, और अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति है कि ऐसे ऐसे नेताओं को अंडरग्राउंड कर दिया जाए या ईडी के मार्फत जेल में बंद कर दिया जाए, जिससे चुनाव प्रभावित न हो और भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आ जाए। तो निश्चित तौर पर उनके मन में ये भय है कि चुनाव को देखते हुए हो न हो मुझे ईडी की मार्फत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गिरफ्तारी उनकी तय है, इसलिए कि के कविता को गिरफ्तार किया गया है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को। और ये बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए कविता जी के माध्यम से केजरीवाल जी ने लिया है। इस तरह की बातें आई हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको गिरफ्तार पक्का है करेंगे, इसलिए आप उसके लिए दुनिया भर की बहानेबाजी कर रहे हो। तो अगर आपने हकीकत में किया होगा तो गिरफ्तारी होगी। अगर आपने पैसा लिया है तो गिरफ्तारी होगी भाई। और दूसरी बात जो आप लोग कहा करते हैं कि इनको निपटाने के लिए या ये जमी दोज हो जाए, कहीं घुस जाएं, छिपे रहें और चुनाव प्रचार न कर पाए, इनकी पार्टी कमजोर हो जाए, वो भी रणनीति हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। एक बात श्यामू भैया, मैं उस पर आ रहा था, मूल चीज़ जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि आज की तारीख में हमेशा हुआ है, न्यायाधीश के ऊपर हमेशा लोगों की बड़ी आशाएं रही हैं। आम आदमी भी यही कहता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो बोलता है मैं न्यायालय की शरण लूँगा। न्यायालय में कोई मामला चला जाता है तो लोग बोलते हैं कि भाई न्यायालय में विचाराधीन है, अंडर जुडिस है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी न्यायाधीश की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और उस कुर्सी को इसलिए नमन किया जाता है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी के भी जीवन का अच्छा या बुरा निर्धारण कर देता है अपने विवेक से, इतना पावर उनको है। तो वो न्यायाधीश मतलब ईश्वर की दर्जा, उनको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है।
लेकिन बीच बीच में उनके ऊपर भी टिप्पणियां हुई हैं, हो सकता है किसी जजमेंट को लेकर के हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो राज्यसभा गए तो उस तरह की टिप्पणियां, कई बार होता है ऐसा। अयोध्या के मुद्दे पर भी लोगों ने टिप्पणी की कि लोगों को प्रभावित करके और ऐसा कर लिया गया। एक तरफ ये बात आती है और दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो, चाहे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, अब लोगों को लगने लगा है फिर से कि नहीं, न्यायाधीश महोदय जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो माननीय लोग, वो जो निर्णय लेंगे वो देश हित में होगा, कानून के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा विषय जो अभी चुनाव के वक्त चल रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि अभी देखो भाई घोषणा पत्र में क्या आने वाला है, तो फ्री बांटने का जो एक चलन चालू हो गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी छवि के अनुसार राष्ट्र हित में इस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए? कमलेश भाई, हमारे हिंदुस्तान में जी लोकतांत्रिक प्रणाली का जी। जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है और जो जनता के बीच उपहार बांटे जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जी जी, सबकी बात देश ये नहीं देख रहा है कि देश कितने कर्ज में डूबता जा रहा है। जी जो आप सौगातें फ्री में बांट रहे हैं उसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य के लिए कितने खतरनाक होंगे इस देश के लिए। जी जी आज ये बताइए कि मान लीजिए कांग्रेस के शासन काल में जी 54 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 1,74,00,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है देश का। जी। तो हम किस ओर जा रहे हैं? जी। हमारा उद्देश्य स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अलग जी। है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए था, आपकी सरकार की अच्छी सफलता तब होती जी। जब आप पुरानी सरकार के कर्जों को कम करते और जी। लोगों लोगों को दिखाते कि पुरानी सरकार ने कम इतना कर्जा लिया और हमने इसमें कम कर दिया। जी। ये होती तरक्की देश जी। की। और आप तो 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, तो ये देश तरक्की कहाँ कर रहा है? बिल्कुल। कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है? लोग बोलते हैं आज हमारे विश्व में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है देश की, हिंदुस्तान की। अरे भैया, आप अपने कर्ज को तो देखिए, आप किस हद तक कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आप सिर्फ सौगातें बांट रहे, कोई भी पार्टी हो कमलेश भाई, अगर आप केवल सौगात बांटने की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य मुझे सुंदर नहीं दिखता हिंदुस्तान का, कि हम कर्ज के तले जपते जाएं और ऐश करते जाएं, रहीसी करते जाएं। ये कहाँ की बात? उधारी लेके घी खाते जाएं। उधारी खा के घी खा रहे हो, वही वाली बातें हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम वोट की राजनीति के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। जी जी। उनको ये नहीं देख रहा कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सरकार का कर्जा पटेगा, वो चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, हमारी सत्ता फिसल न जाए, हम जब तक हैं हम सत्ता में काबिज रहें। ये रणनीति बना के चली जा रही है आज। जी जी। आज आप देख लीजिए, पूरा हिटलर शाही तानाशाही चल रही है। आज भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी शाह के खिलाफ बोल दे, एक शब्द बोल दे। आज कांग्रेस में कोई विरोध कर लेते हैं। कांग्रेस में भी एक समय हुआ करता था कि कोई इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल पाता था, राजीव जी के विरुद्ध। वही स्थिति हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, अच्छी पार्टी रहे, अच्छी सरकार रहे और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करे, जनता खुश रहे। ये हर आदमी चाहता है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम ऐसी सरकार को चुने जो हमें कर्जे के दलदल में ढकेल दे। जी जी। आज हिंदुस्तान सबसे सुखी कहा जाता है। आज हिंदुस्तान गरीबी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहा हूँ फ्री, पर बोलते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे से गए। तो कहाँ है जी? तो चावल किसको दे रहे हैं आप? चावल किसको दे रहे हैं फिर? तो 25 करोड़ लोग आपकी गरीबी रेखा के नीचे आ गए तो चावल किसको बट रहा है? तो 80 करोड़ में 25 करोड़ और जोड़ दीजिए, फिर तो 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जी। आज ये बताइए, अभी कल पेपर में छपा था कि वर्ल्ड में सबसे खुशहाल देश कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड में सबसे खुशहाल देश फिलीपींस आया था, अर्जेंटीना आया था, डेनमार्क आया था, ऑस्ट्रेलिया आया था, 10 देश आए थे। हिंदुस्तान का नंबर 126वां था उसमें। नहीं तो छोटे छोटे देश। हाँ, सुनिए ना, खुशहालता। और उसमें मतलब कनाडा था, न्यूयॉर्क था, वो भी बहुत मतलब उनका नंबर 10वें रैंक में था। और हमारे पाकिस्तान का नंबर 121वें नंबर पे था और हिंदुस्तान का नंबर 126वें नंबर पे था। ये क्या आंकड़े होते हैं, क्या आकलन होता है, मैं इस बारे में नहीं चर्चा करना चाहता, पर जो समाचार पत्रों में छपता है उसको पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये स्थिति हमारी दुनिया के सामने जा रही है। सबसे प्रदूषण के मामले में हिंदुस्तान में आज जाके देखिए कि कल के पेपर में था कि दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। जी जी जी। ये स्थिति है जी। तो क्या इस पर सरकार को काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं करना चाहिए? आज अगर आपका दिल्ली राजधानी प्रदूषित है और 70 लाख लोग अस्थमा फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, ये WHO का रिपोर्ट है, तो उसपे एक्शन लेना चाहिए सरकार को कि आप जी। हमारी जनता ऐसी सरकार चाहती है जिस जनता को रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले,
सरकार प्रयास कर रही है भाई, आयुष्मान कार्ड चला के, स्वास्थ्य योजना में पैसा दे के, शिक्षा में पैसा दे के सरकार योजना चलाती है, पर हम उस स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे पिताजी बहुत कर्ज लेकर के काम किए, और उनके जाने के बाद मुझे झेलना पड़ रहा है, या हमारे दादा ने किया था हमें झेलना पड़ रहा है। तो वही स्थिति राजनीति करने वालों को भी के सामने भी आती है कि भाई अगर कोई पहले किया, तो आपने कहा, जैसा आपने कहा 54,000 करोड़ से अब 174 करोड़, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसको दुरुस्त किया जाए और उसके बाद नई योजनाएं बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फ्री में हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे, फ्री में आपको बीबी दे देंगे, बीबी ये क्या क्या करना चाहते हो आप? देश को आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो? तो ये इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह से कठोर रुख अपनाना चाहिए जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चुनावी फंड के मामले में कई बार टंग टकराता है, वो जो निर्णय उनका था, सीधा सीधा कह दिया गया था कि इस तारीख तक अगर आपने पेश नहीं किया तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। एसबीआई के अधिकारियों को जिस तरह से कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया गया था, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में हर जिले में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। छत्तीसगढ़ में तो हर जिले में हुई है, कोरबा में भी हुई, हमारे और जिले के जो प्रतिनिधि उन लोगों ने भी भेजा था। ये तो आप लोगों के हाथ में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गदा दे दिया है जो हनुमान जी की तरह भांज रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत ही सम्मान करते हैं कमलेश भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को ये आदेश पारित किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आदेश सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद भी 8,338 करोड़ के बॉन्ड जारी हो गए जी। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, उस पर सुनवाई जारी है और अपना फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, उसके बाद आप इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, तो निसंदेह लगता है कि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसे ऐसे लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए हैं कमलेश भाई, जिन्होंने इनकम टैक्स में अपनी कमाई दिखाई है 1 करोड़ रुपया, प्रॉफिट 1 करोड़ दिखाया है और 161 करोड़ का चंदा दिया है। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 1,600-1,300 करोड़ का चंदा दिया है, उनको सरकार की तरफ से 14,600 करोड़ के काम मिले हैं। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो हम लोग बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदुत्व कार्ड के रूप में राजनीति करते हैं। मैं उन हिंदुत्व के नाम से राजनीति करने वाले लोगों से पूछता हूँ कि क्या गौ मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपये ले लिया गया? तो कितने शर्म की बात है कमल भाई कि जिस गाय को हम गौ माता कहते हैं, हिंदुस्तान गौ माता को पूजता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे गाय माता में 333 करोड़ देवता वास करते हैं, उस गाय माता के मांस के माध्यम से 250 करोड़ रुपया पार्टी ने लिया। ये कहाँ का औचित है, कहाँ की बड़ी मतलब कई ऐसी शर्मनाक घटनाएं हैं कि पढ़ के देख के ऐसा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग इस तरह का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बोलते थे हम काला धन लाएंगे, पूरे देश में पैसा बटेगा, लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेगा। काला धन कहाँ आया आज तक पता नहीं चला। आज काला धन अब पता चल रहा है कि काला धन कारपोरेट जगत के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से भाजपा के खजाने में जा रहा है। आज जनता के सामने आ गया कि काला धन का रास्ता कहाँ है, काला धन की अंतिम पहुँच कहाँ है, आज लोगों को समझ में आ गया। आज ये बताइए, जिस ढंग से काले धन का दुरुपयोग करके आज इस सत्ता के विधायक और सांसद को खरीद लेते हैं, सिर्फ पैसे के दम पे पलट जाते हैं। इंसान की फेहरिस्त होती है, नियत होती है। इंसान आज के आधुनिक युग में पैसे को भगवान मानता है, और पैसे को भगवान मानता है तो वो भूल जाता है कि मैं किस पार्टी हूँ। उनको ये लगता है कि मेरे भविष्य के निर्माण के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे ये पार्टी इतना पैसा दे रही है, तो मुझे जिस पार्टी में उस पार्टी से कोई मतलब नहीं। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से भी कम नहीं, जैसा युधिष्ठिर जी ने कहा था जी, है ना। तो उस कार्रवाई के तहत ऐसा लगता है कि पैसे का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को गिराने में, बनाने में लगाया जा रहा है जी। खैर श्यामू भैया, आप राजनीति के क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय हैं, ठीक है। अपनी पार्टी की तरफ से जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसी के बारे में कहेंगे, सामने वाले को बहुत बढ़ाएं या अपने आप को घटाएं, ऐसा करता भी नहीं कोई, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी का मैटर है। गलत भी रहता है तो नहीं बोला जाता, लेकिन ये सही है कि ये जब जो सत्ता में दल रहता है उसको पर्याप्त धन मिलता है, जो विपक्ष में रहता है उसको भी मिलता है, लेकिन कम मिलता है। हम लोग अपने इर्द गिर्द भी जो सरमाएदार हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले, उनके बारे में वो बताते हैं ना कि भाई हम भाजपा को अभी 2 लाख दिए हैं
तो कांग्रेस को हमने 1 लाख दिया है। जो कांग्रेस की सरकार रहती है तो बोलते हैं कांग्रेस को हमने 2 लाख दिया है, भाजपा को 1 लाख दिया है। पर तो ये कमलेश भाई, देने लेने का पर काम कमलेश तो- भाई, आप इनकम टैक्स में अपना प्रॉफिट 1 करोड़ दिखा रहे हैं, जी, तो कहाँ है फिर हमारा इनकम टैक्स विभाग, क्या कर रहा है? आप ये वो- बताइए, आप प्रॉफिट 1 करोड़ दिखा रहे हैं फैक्ट्री का जी। और 168 रुपये चंदा दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, खैर इसके- तो कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ है, इसके कहाँ बा- सोया हुआ है हमारा इनकम टैक्स ऑफिस? सोनी भैया इसके बारे में जो उसके एक्सपर्ट होंगे वो जानेंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसमें जो टैक्स की छूट रहती है उसके कारण ये सब कर लेते हैं क्या ये लोग। टैक्स इतना सूट नहीं होता, 1 करोड़ प्रॉफिट दिखा के मुझे जानकारी नहीं है, हाँ। मुझे जानकारी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोले कि यार वो टैक्स में पैसा लग जाएगा, हमारा टैक्स जमा करना पड़ेगा, तो LIC करा लो, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं हाँ, जिसको ले लोगे तो माफ हो आपका जाता पैसा है, बच जाएगा, पैसा बच जाता तो वो माफ। लोग उसमें अपना कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें है क्या, जैसे मंदिरों में दान ऐसा करने कुछ के नहीं लिए है। भी रहता है कि कुछ ऐसा छूट मिलती जब है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया जा रहा था जी। तभी कांग्रेस ने विरोध किया था, जी। राहुल गांधी ने विरोध किया था कि इसके माध्यम से काला धन आएगा और लोगों को पता नहीं चल पाएगा। जी। भाई आप ये बताइए, RTI के माध्यम से आज एक बत्रा नाम के व्यक्ति जी। ने जानकारी मांगी, तब ये पता चला ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा गया, उसके बाद भी बांड जारी हो गए। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं अवहेलना है ना सुप्रीम कोर्ट की हमारे, हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से SBI को निर्देश दिया है कि जो बॉन्ड में जो अंकित नंबर हैं वो भी बताए जाएं कि किस पार्टी ने किस कॉर्पोरेट जगत से पैसा लिया। जी, जी, तो उस मार्क के नंबर से पता चल जाएगा कि इस फैक्ट्री के मालिक ने, उस उद्योग के मालिक ने इस पार्टी को पैसा दिया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कोशिश है। और वो अभी जिस तरह से बातें सामने हैं, कुछ चीज़ें बची हैं तो उसको भी उगाड़ने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन अब कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा, नहीं तो चुनाव के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें हैं। अभी तो एक मुद्दा आप लोगों को मिल ही गया है, भाजपा की पकड़ के टांग खींचने का कि नहीं तो ये तो हो गया ना जी, भाई, जी। चंदा दो धंधा लो, जी, क्या काम लेना बताओ, इतना जी। चंदा दे दो पार्टी को, जी, ओपन हो रहा है ना। तो भाई ये तो पूरी दादागिरी तो वसूली हो गई ना, हफ्ता वसूली टाइप का। जी। इतना पैसा दो, नहीं तो इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, नहीं तो ED पहुंच जाएगा। जी, हथियार है ना आपके पास, हाँ। पैसा वसूलने की ताकत भी है आपके पास, हथियार भी है। जी, तो आदमी जो काम धाम करता है, देखिए कमलेश भाई, कोई भी व्यापारी हो, ऐसा 100% साफ सुथरा काम करने की कोशिश के बाद भी कहीं न कहीं गलतियां होती है। व्यापार ऐसा काम है, जी, कहीं न कहीं गलतियां होती हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। होती हैं। और हाँ। एक चीज़ ये भी है श्यामू भैया, हाँ। फिर वही बात कि आप अपनी पार्टी में गड़बड़ी होगी तो उसको सामने नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आम लोगों से जब हम लोग इस तरह की बात, निष्पक्ष भाव से जब बात की जाती है, तो आम आदमी जिसको भाजपा और कांग्रेस किसी से दुश्मनी नहीं है और किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं, वोट डालने जाना है डाल देना है, उसको जो अच्छा लगता है उसको डाल देता है। वो इस बात को कहता है कि जो पहले कांग्रेस कर रही थी वही अब भाजपा कर रही है। देखिए लोगों की मानसिकता तो ये है ना, हर चीज लोगों की मतलब जो मानसिकता गड़बड़ी ये आज है, भाजपा कर रही है कांग्रेस पहले कर चुकी है। उसके माध्यम अलग अलग हैं। जी, भाई आप उसको नियम बना के कर रहे हो, जी। कांग्रेस ने नियम बना के नहीं किया। आप उसको काला धन पार्टी को देने के लिए सीधा नियम बना दिए ना, इलेक्ट्रॉल जी। बॉन्ड जारी कर दिए ना जी। भाई। आप मतलब कानून के माध्यम से ले रहे हैं, मतलब कानून हाँ के मतलब अंडर माध्यम टेबल से लेने के बजाय सामने ले रहे सामने ले रहे हैं आप। पर कही कि कांग्रेस हाँ। अंदर से ले रही थी, सामने से ले रहे हैं। अंदर से ले या बाहर से ले, जी। पैसा देखिए कोई भी पार्टी हो चंदा के बगैर नहीं चलती। हाँ। अनिल भाई आज ये बताइए कि आज कांग्रेस को डैमेज करने के लिए उनके SBI बैंक को खाते को फ्रीज कर दिया गया जी, कि कांग्रेस कहीं से भी किसी भी प्रकार ऊपर ना आ पाए। जी, मतलब कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। जी, 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 जी। खड़गे जी ने तो कहा था कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए लोगों को पैसा नहीं है, जो कर्मचारी काम कर भाई रहे हैं। अकाउंट अगर फ्रीज कर फ्रीज दिए कर जाएंगे दिए, कभी, जी। फिर पैसा आएंगे कहाँ स्वाभाविक से? स्वाभाविक कहाँ फर्क से आएंगे पड़ता पैसे? है। और चंदे की बात करें तो चंदा तो हमारे यहाँ हमेशा हुआ है। भामा शाह ने अपना खोल दिया था कोष खजाना महाराणा खोल दिया था। प्रताप के लिए कि खजाना जाओ खोल और हम दिया। आपके साथ हैं, पूरा इन मुगलों को मार के भगाओ। घनश्याम दास बिरला जी का नाम बड़े अदब से लिया जाता है कि देश वो के महात्मा लिए। गांधी के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, कि देश की आज़ादी में आप जो भूमिका निभा रहे हो उसमें जहाँ धन की जरूरत है हमारा कोष आपके लिए खुला है। तो हमेशा लोगों ने दिया है। राजनीति में भी काम करने वाले अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, भाजपा में भी बहुत अच्छे लोग हैं, अन्य दलों में भी बहुत अच्छे लोग हैं। सब गंदे हैं ऐसा नहीं कहा जा नहीं, सकता। ऐसा नहीं कहा जा अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हमारे देश की नहीं होती। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा, और जो हम लोग फ्री की बात कर रहे थे, जो इसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो आपने भूमिका निभाई है, निसंदेह पूरा देश नमन करता है आपको। लेकिन जरा इस पर भी ध्यान दिया जाए कि PIL दायर हुई थी फ्री मामले को लेकर के, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया कि भाई ये
हमारे दायरे में नहीं है, कानून जो कहता है उसके हिसाब से कुछ हो रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे। फिर अभी आज का स्वीकार की गई फिर है, स्वीकार की गई है, देखी है। PIL के क्या है। और भगवान करे कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि ये नेता जो लेकर के हमारा ही धन हमारी खोपड़ी पे डाल करके हमारे वोट का हरण करने की कोशिश करते हैं, इनके लिए कुछ न कुछ कानून बने तो ये देश का भला होगा जी। श्री रामलला दर्शन योजना के खिलाफ PIL खारिज। अब आज कोर्ट की बात कर रहे थे, ये भी इसकी भी चर्चा कर लें। किस मामले में कोई गया कोर्ट की, यहाँ से फ्री में लोगों को भेजा जा रहा है, सरकार की तरफ से दलील दी गई और PIL को खारिज कर दिया गया। योजना थी पहले से शुरू कर दिए, चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था, तो यह भी उसी में शामिल है कि भाई हमने तो चुनाव के समय वादा किया था, उस वादे पर हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसको ऐसा न माना जाए कि किसी को प्रलोभन दे करके हम वोट हरण करने की बात कर रहे हैं। तो एक पक्ष तो इसका ये है कि भाजपा हो या कोई भी दल हो वो इसका लाभ लेने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, वो जो अक्सर मैं कहा करता हूँ ना, लोग बोले तुम्हारे मुंह में जलेबी भर के कूटूंगा, बोले कूट ले भाई, रस तो मिलेगा मुझे। तो कम से कम रामलला का दर्शन करने भगवान राम के ननिहाल के लोगों को जाने के मार्ग में PIL जो बाधक बन सकती थी, हाई कोर्ट ने हटा दिया। नहीं, बहुत अच्छा काम है। देखिए, हमारी आस्था हमारे भगवान राम के प्रति है। अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा, हम रामलला को लाए हैं, हम रामलला को लाए हैं। अरे भैया, आपकी क्या औकात है रामलला को लाने की है? रामलला हमको लाए हैं। जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ऐसा कुछ गाना ना, हम तो रामलला भगवान ने हमको लाया है भैया। मंदिर लाए हैं बोल सकते हैं आप। अब मंदिर भी लाए तो मंदिर जनता ने लाया है भाई। ठीक है, भाजपा के पैसे से नहीं बना मंदिर, सरकार के पैसे से नहीं बना मंदिर, सबने दिया, मंदिर जनता ने दिया, हमने दिया है चंदा, बिल्कुल जनता का पैसा लगा, उसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने मंदिर बनाया है। भाजपा बोलती है हमने बनाया है जी। मतलब कितना, मतलब लोगों को भ्रामक जानकारी दी जाती है लोगों को कि मंदिर हमने बनवा दिया, रामलला को हम ले आए। अरे रामलला तो भैया शुरू से विराजमान है, जब से इस पृथ्वी का हुआ है, कण कण में वास है उनका, कण कण में राम भगवान है हमारे भगवान राम। उनको बोलते हैं हम रामलला को ले आए, हम बोलते हैं मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिर आपने क्या बनवा दिया भाई? पूरे हिंदुस्तान की जनता ने अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अपना योगदान दिया। आज भी लोग जा रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, वो सिर्फ भगवान राम के नाम दे रहे हैं, वो भाजपा के नाम से वो नहीं दे रहे हैं। तो ट्रस्ट को पैसा जा रहा है, तो हम तो चाहते हैं भगवान राम का विशालकाय मंदिर और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने को जाएं। कमलेश भाई, मेरा परिवार भी गया, मेरा परिवार भी दर्शन करके आया, तो हमको तो खुशी होती है ना भाई, हमारे भगवान विराजमान हुए अच्छी अपनी जगह में, जहाँ एक खुली हवा में भगवान निवासरत थे। आज एक विशालकाय मंदिर में हमारे भगवान हैं, तो निश्चित हम भी हिंदू हैं, हमें भी गर्व होता है हमारे भगवान राम आज बहुत बड़े विशाल मंदिर के बीच में। लेकिन श्यामू भैया, एक बात ये आती है ना कि इसमें जैसे राहुल गांधी जी का न जाना, उनको निमंत्रण मिला, नहीं जाना, तो इसको अखिलेश यादव को मिला, वो नहीं गए। उनके लोगों का कहना कि भाई मुलायम सिंह यादव ने वहाँ गोली चलवाई थी तो मुसलमानों को वोट हमको ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, अब वहाँ जाओगे तो हो सकता है मुसलमान नाराज़ हो जाएं, लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हो जाए। ये सब इस मानसिकता से जो लोग, केजरीवाल पहले बोल रहे थे कि हमारी नानी ऐसा बोलती है कि वहाँ ये बन जाए, और बाद में उनकी नानी कुछ नहीं बोली, चले गए दर्शन करने, तो उनको सद्बुद्धि आ गई कि चलो हम कर लें। ये आपकी ये निजी आस्था है, राजनीति अपनी जगह पे है, निजी आस्था है हमारी कि हम भगवान राम को माने, कि हम अल्लाह को माने, कि हम जीसस को माने, कि हम गुरुदेव नानक जी को या गुरु गोविंद साहब को माने, हमारी निजी आस्था है। कमलेश भाई, उसमें राजनीति कहाँ आ जाती है? कमलेश भाई मेरी बात जी, आप राजनीति ला दी गई जी, राजनीति थी नहीं, राजनीति ला दी गई जी। आप ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण वहाँ की ट्रस्ट ने किया जी, जनता के पैसे से किया जी। राम मंदिर का ट्रस्ट का ये हक होता है कि वो आमंत्रण दे जी। आप भाजपा आमंत्रण करेगी क्या? किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना? ठीक है, भाजपा नहीं वो करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है? वहाँ तो पार्टी वाली बात आ गई। तो फिर आप ये तब नहीं गए, बाद में तो जा सकते हैं, बाद में तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, बाद में जा सकते हैं, जा रहे हैं लोग। देखिए, भगवान किसी को बुलाने से नहीं जी, जब राम भगवान का बुलावा आएगा हर व्यक्ति पहुंच जाएगा, जब शंकर भगवान का बुलावा आएगा हर व्यक्ति पहुंच जाएगा, जब वैष्णो माता का बुलावा आता है हर व्यक्ति अपने हर आस्था पहुंच जाता है। आप किसी के बुलाने से, किसी के कार्ड देने से आस्था जागृत नहीं कर सकते आप। नहीं, ठीक है, उस समय नहीं गए आप। जैसे वहाँ के अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अपने लोगों को लेकर के गए, वो पूरा काफिला गया, उनका दर्शन करके आया, सरयू में स्नान किए, वो किया उन्होंने, बाद में किया या पहले किए। आप
अब तो जा सकते थे, जैसे केजरीवाल बाद में गए, दूसरे लोग गए, भाई जब उनको फैसला लगेगा कि अब मुझे जाना तो चले जाएगा तो आदमी। लोकसभा के बाद लगेगा वो, जब भी लगे लोकसभा के बाद वो लगेगा। उनका व्यक्तिगत है, कब जाएंगे ना मैं बता सकता ना आप बता सकते। जी जी। नहीं ये क्या है, ये भाई ठीक है, उस समय तो सही बात है कि आरएसएस के लोग अगर खड़े होकर के स्वागत करेंगे, भाजपा का कोई कार्यकर्ता किसी के यहाँ जाएगा वो कार्ड देने, तो उस नज़र से देखेगा, वो राजनीतिक नज़र से देखेगा। लेकिन उसके बाद तो खुला है ना दरबार, भाई जा सकते थे, कह सकते थे नहीं भाई हम हिंदू हैं, इसके नाते आए हैं, राजनीति में हम सबको लेकर के चलते हैं, इसलिए हम राजनीति अपनी जगह पे है उसको हम करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारी व्यक्तिगत आस्था है। केजरीवाल इस मामले में बहुत कूदते थे, लेकिन वो किया ना, उन्होंने किया ना भाई। अपनी बूढ़ी माँ को भी लेके आए, अपनी पत्नी को भी लेके आए, बच्ची को भी लेके आए, मंत्रिमंडल के लोग भी रहे। तो आखिर वो एक तरीका उन्होंने अपनाया कि भाई तुम भी खुश, हमारी ये व्यक्तिगत आस्था है। भाई हमारी प्रियंका चोपड़ा जो हमारी कलाकार है जी। फिल्मी दुनिया जी। की, वो कल अपने पति जो विदेशी निक है, हाँ, उनके साथ गई दर्शन करने। जी। तो हमारी आस्था है भाई भगवान राम नहीं के तो प्रति। चोपड़ा गई, गांधी क्यों नहीं जा रही, वही तो कह रहे हैं भाई वो जब उनकी मन होगा तब जाएंगे। बात जब उनके मन में भगवान राम बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे भाई। चूंकि लोग राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल ने जाकर के उनको राजनीति करने वालों को खामोश कर दिया ना। अब कोई नहीं बोल रहा है उनको कि आप क्यों नहीं गए। अब व्यंग जरूर कस रहे हैं लोग कि पहले तो आप ऐसा कहते थे, फिर आप वही दर्शन करने चले गए। ठीक है, उन्होंने साइलेंट कर दिया लोगों को। बड़े लोग हैं जी, जाएंगे तो लोग टांट कसेंगे, नहीं जाएंगे तो टांट कसेंगे। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों की। हाँ खैर, कुछ तो लोग प्रवृत्ति। कहेंगे, लोगों का बस काम है कहना, वो तो चलता रहेगा। चलिए कोरबा को रुक करते हैं। सीएम जतन योजना से जिस स्कूल की मरम्मत में 5.54 लाख यानी 5,54,000 रुपए खर्च, उसका शेड आंधी में उड़ गया। का अखबार ने पहली खबर इस हेडिंग से लगाई है। बैंकिंग काम निपटाने लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। नोटिस मिलने के बाद भू विस्थापितों ने किया आमरण अनशन समाप्त। 2 गलत प्रश्नों के अलग अलग बोनस अंक बंटने से रोष। माइनिंग सरदार भर्ती परीक्षा के शिकायतकर्ताओं ने बोनस अंक बांटने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। मामूली विवाद पर युवकों ने की थी पीट कर हत्या, दोषियों को उम्र कैद की सजा। कुसमुंडा के प्रेमनगर की घटना। 1.5 साल से बंद है जल आवर्धन योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य। पहली खबर एक अखबार की। मेगा परियोजना गेवरा ने बनाया कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड आज़ादी के बाद पहला प्रमाणित चंदा घोटाला। कांग्रेस ने बात कही है, कार्यकर्ताओं के मेहनत के भरोसे जीतेंगे लोकसभा चुनाव। ये नितिन जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं, उन्होंने बात कही है कल। और इसके अलावा महापौर जी से जुड़ी खबर अखबार में अंदर है। 2 दिन पहले एक खबर हम सबों ने पढ़ी और दिखाई, आपने देखा, जिसमें माना गया कि यहाँ का जो छानबीन समिति है क्षेत्रीय, उसकी अनुशंसा पर महापौर राजकिशोर प्रसाद जी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया और ये कहा गया कि इसका उपयोग अब आप नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट की शरण में है, हो सकता है स्टे की बात चल रही हो, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि उसमें कैविएट दायर हो गई है। तो अब उसका क्या निर्णय आएगा ये बात की बात है। लेकिन चुनाव का समय है और चुनाव के समय किसी भी कांग्रेस नेता का या किसी का भी, भाजपा का भी होगा तो कांग्रेस को मौका मिल जाता है, कांग्रेस का कोई हो गया तो भाजपा को मौका मिल जाएगा। एक मौका दे दिया आप लोगों ने। देखिए कमलेश भाई, महापौर की जातिगत का जो मामला है जी, जो बोलते हैं कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना है जी, उसको लेकर लगातार केस जारी है। और पहले हमारे लोकल अदालत ने, यहाँ के लोकल अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया और उसके पश्चात हमारी जो पार्षद है बहन रितु चौरसिया ने हाई कोर्ट में लगाया, अपील की वहाँ, और वो केस चल रहा है। पर राज्य शासन के आदेशानुसार या निर्णय अनुसार उन पर ये कहा गया कि प्रशासन जी, इसमें निर्णय ले जातिगत प्रमाण पत्र पर। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इनकी जो जांच समिति है जाति प्रमाण पत्र की, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जांच समिति है, उन्होंने ये कहा कि ये त्रुटिपूर्ण कपटपूर्ण प्रमाण बना हुआ है करके उस आधार पर इनके प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है जी। उसमें इन्होंने इनके चुनाव को शून्य घोषित नहीं किया है जी। और चुनाव शून्य घोषित नहीं होने के कारण महापौर जी अपने हक के लिए हाई कोर्ट में जाकर स्टे लेने का प्रयास करेंगे जी, करेंगे जी। तो निश्चित तौर पर जब उनको पता चला कि कैविएट लग चुका है कि स्टे न मिले करके, पर हमारी जो हाई कोर्ट है
उसमें ये है कि अगर आप कैवेट लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टे नहीं मिलता। हाँ, वो उसमें बहस होती है, सामने वाले का भी होती है, पक्ष आपके लिया जाता सामने है। वकील आएंगे, सरकारी वकील आएंगे, हमारे महापौर जी के वकील जाएंगे, उसके बाद जो उनका बहस होगा, सुनवाई होगी, उसके बाद डिसीजन होगा कि स्टे मिलता है या नहीं मिलता। जी जी जी। तो अभी तो ये प्रशासनिक दबाव के चलते, जैसा कि हमारे सुरेंद्र जायसवाल जो जिला अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने बताया कि प्रशासनिक दबाव के चलते ये निर्णय लिया गया है। जी जी जी। हो सकता है, आरोप लग रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ हो, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटि रह गई होगी जिसका लाभ छानबीन समिति को मिला होगा, या उनको सर एकदम सब कुछ ठीक होगा और एकदम से ऐसा कर लेंगे। कहीं थोड़ी सी भी गुंजाइश जो नजरअंदाज करने लायक रहती है उसी को पकड़ लेते हैं लोग। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है भाई। अगर आपकी समिति बनी है, जी, जांच समिति बनी है, तो निश्चित तौर पर एक एक शब्द को हमारे जो जांच समिति के सम्मानित सदस्य हैं, एक एक शब्दों का निरीक्षण करेंगे, सूक्ष्म परीक्षण करेंगे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो जांच पाया होगा, उसी अधिकार पर कहा कि इनकी जाति प्रमाण पत्र को अभी निलंबित किया जाता है। हाँ, और कई बार यह भी होता है ना, लोग परिहास में जो कहते हैं कि बीबी झगड़ा करना हो तो बोले तूने रोटी में नमक नहीं डाला है। मतलब इसमें कई चीजें छिपी हैं। अब एक वो खबर जो खूब चर्चा में है, तो महापौर वाली बात है, एक खबर खूब चर्चा में है, भी पाली में हुआ, फिर कभी कभी बीच बीच में बात उठने लगती है कि फलाने नेता भाजपा में शामिल हो रहा है। पाली में जो कुछ हुआ तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि शाम को भाजपा के लोग पहले विरोध किए थे, जो लोग, वही लोग जब ये देखे कि भाई हमारी नहीं सुनी गई, उन्होंने तो पत्र भी एक लिखा था जिसमें कहा गया था कि नाम भी दिया गया था 10-12 लोगों का कि इनको भाजपा में शामिल न किया जाए, उनको शामिल कर लिया गया। तो रात को इनके बीच विवाद भी हुआ, इस तरह की भी खबरें हैं, हाथापाई तक हो गई जी। हाँ। दूसरे लोग भी भाजपा में जाने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों के बारे में खबर आ रही है, लेकिन उनका नाम लेना इसलिए उचित नहीं है कि कई बार होता है कि लोग, उनको ही नहीं पता होता कि हमारे नाम की कहाँ कहाँ चर्चा हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, और कोरबा में स्वाभाविक है कि अगर ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन ये जो भगदड़ की स्थिति बनी है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, प्रभात मिश्रा जी यहाँ जब सांसद हुआ करते थे तो उस समय युवा तुर्क के रूप में अगर कोरबा में 2 लोगों को सबसे ज़्यादा जाना जाता, आज के जो लोग हैं उनमें सबसे पहला नाम जो लिया जाता था, स्वर्गीय प्रकाश क्रिस्टोफर जी और श्याम सुंदर सोनी जी का नाम। इनके साथ और लोग भी थे, लेकिन ये 2 नाम बड़े चर्चित थे और इनकी जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो वो श्याम सुंदर सोनी आज की कांग्रेस में भगदड़ को देखते हुए कहीं तड़प तो होती होगी, लगता तो होगा कि यार क्या हो रहा है। नहीं कमलेश भाई, ये क्या है, जो कुछ लोग मौका परस्त लोग होते हैं ना, मौका परस्त लोग जो हमेशा सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सदा सुहागन बहू रहना चाहते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, मालूम। कांग्रेस आई तो कांग्रेस के साथ, मतलब जिधर बम उधर हम, जिधर बम उधर हम, तो ये पाला बदलते रहते हैं। इनको मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, इनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने काम धाम से मतलब होता है। पार्टी के प्रति आस्थावान ऐसे लोग नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों को तो भाजपा ने, जो हमारे पदाधिकारियों ने जो विरोध किया है, बहुत अच्छा विरोध किया है कि अगर ऐसे मौका परस्त लोग भाजपा में आएंगे तो भाजपा का माहौल खराब करेंगे, खाली वोट के लिए ये आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, खाली वोट देने के लिए भाजपा में आ रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। तो हमारे जो पुराने भाजपा के सम्मानित पदाधिकारी लोग हैं, वो समझते हैं कि जोगी कांग्रेस वाले हैं। कोई उस समय जब पहले ये कांग्रेस में थे, जोगी कांग्रेस में थे, भाजपा की सरकार आई तो भाजपा में चले गए, फिर अभी कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में आ गए। कई लोग बोलते हैं हम अपने पुराने घर में आ गए, तो आप उसको क्या बोलोगे आप? तो ऐसे लोगों को आप आस्थावान, निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मान सकते। बहुत सारे लोग हैं कमलेश भाई जो फूल छाप कांग्रेसी रहते हैं जी, तो क्या करोगे उसका? तो ये मान के चलिए कि भाई एक ऐसा एक तबका होता है, एक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ रहने का शौक होता है, सरकार के माध्यम से पैसे कमाने का वो रास्ता खोजते हैं, मन सरकार का फायदा उठाने के लोग सोचते हैं। ऐसे लोग पार्टी में न रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो ठीक है श्यामू भाई, लेकिन एक बात यह भी तो आती है कि उदाहरण के लिए मैं आपका ही नाम लूँ कि इतने वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में रह करके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ मिल करके। आपका जूनियर कोई अगर वो
आपको दरकिनार करके उसको मौका दे दिया जाएगा तो आपको पीड़ा होगी। अलग बात है कि आप पीड़ा व्यक्त करने का माध्यम होता है, आदमी कई बार अपनों में करता है, कई बार सार्वजनिक कर देता है, कई बार विरोध में बाहर निकल जाता है, ऐसा भी तो दृश्य आता है ना। बहुत जगह पीड़ा हुई मुझे, उपेक्षा के कारण भी लोग चले जाते बहुत हैं। बहुत बार मेरे साथ उपेक्षा हुई है कमलेश भाई, एक बार नहीं कई बार उपेक्षा हुई मेरी जी बाकी मैं जानता हूँ मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भाई मेरी बचपन से आस्था छात्र जीवन से एनएसवाई से कॉलेज के प्रेसिडेंट से लेके युवक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सारे पदों को मैंने सुशोभित किया है, पर मैं कभी कांग्रेस को छोड़ने वाला नहीं। मेरे को ऐसी लालच ही नहीं कि कांग्रेस मुझे दे। अगर कांग्रेस को जिस दिन मेरी आवश्यकता होगी, ऐसा लगेगा कि इनको जिम्मेदारी दी जाए तो पक्का मिलेगी। इसी विश्वास और धैर्य के साथ राजनीति करता हूँ। मेरे में बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है, इसीलिए मैं कभी उतावलापन नहीं दिखाता। नहीं ठीक है, जनता लोग हैं, जनता आज जैसा जिस शब्द को आपने यूज किया कोरबा की जनता चाहती थी कि सोनी को मौका मिलना चाहिए, श्याम सुंदर सोनी को मौका मिलना चाहिए, पर पार्टी के नेता नहीं चाहते तो नहीं चाहते जी। क्या कर लोगे उसको, वही है कि पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। ये अलग बात है कि हम उसको व्यक्त नहीं करते उस तरह से। हाँ। अब रवि पांडे जी जांजगीर के नेता हैं, बहुत निष्ठावान, संयुक्त महासचिव, और ये अभी मतलब मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी के शासनकाल में ही एक बार ऐसा आया कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में अगर किसी ने कार्यकर्ता सदस्य बनाए ऑनलाइन तो रवि सबसे पांडे का नाम था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सदस्य रवि पांडे। अब वो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। देखिए कमलेश ये भाई, उपेक्षा ही का आरोप लगाया ना। उपेक्षा इसलिए कि वो मतलब दावेदारी कर रहे थे विधायक के लिए जी, और पार्टी आला कमान को नहीं लगा होगा कि वो जीत पाएंगे जी, ऐसी संभावना नजर आई होगी जी। और पार्टी आला कमान का निर्णय के अनुसार किसी सक्षम व्यक्ति को जो जीत का हक रखता हो, जिसे जीत की संभावना हो, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया तो उनके मन में पीड़ा जरूर हुई कि मैं इतने साल से लगा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली। तो ये भाग्य भी कहीं ना कहीं काम करता है कमलेश भाई कि आप मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो, पर क्या होता कहीं भाग्य एक मिनट अगर साथ नहीं देता तो आदमी का नाम चूक जाता है। इसलिए पार्टी आला कमान ने उनके नाम का निर्णय नहीं ले पाया। उनका नाम था, उनका नाम भी था जी जी, मोती देवांगन का भी नाम था, पर वहाँ व्यास कश्यप को टिकट दे दी गई तो वो जीत के भी आ गए। तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है, मैं नहीं बोलता पीड़ा नहीं होती, पीड़ा होती है, पर आदमी को अगर आप में धैर्य और पेशेंस नहीं है तो फिर आपके लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, कुछ लोग सह जाते हैं, कुछ नहीं सह पाते, नहीं तो सह पाते, हाँ वो निकल के बाहर आ जाते हैं। जी जी। लेकिन वो मुझे अजीत जोगी जी की वो बात याद आती है जो आपने कहा, मैं उसी बात पे मेरे को ध्यान आया कि किसी के भाग्य में नहीं रहता तो नहीं होता। अजीत जोगी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, 2003 में चुनाव होना था, तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ की टिकट किसको, कहीं का नाम लिया गया, कोरबे की बात थी, तो उन्होंने कहा कि जिसके माथे पर भगवान ने और सोनिया दाई ने लिख दिया होगा उसी को टिकट मिलेगा। मतलब पार्टी के भगवान सोनिया गांधी जी और हमारे भगवान भगवान है। तो अगर हमारे प्रारब्ध में होगा और हमारी पार्टी के प्रमुख के दिमाग में होगा, हमारा चाल चरित्र सब उनके सामने पहुंचा होगा, तो हमको टिकट मिलेगी। देखिए कमलेश दोनों चीजें रहती। कमलेश भाई लिस्ट यहीं से बनती है जी, लिस्ट प्रदेश के नेता बनाते हैं, लिस्ट हमारे जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष मिल के नाम देते हैं जी। वो जो लिस्ट बनाती है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाती है, उसमें केवल हमारे जो आला कमान है उसमें केवल अपना निर्णय देते हैं जी। भाई हमको मालूम है कि कोरबा से कौन जीतेगा तो हमारा जिला अध्यक्ष बताएगा, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बताएगा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बताएगा। आदरणीय सोनिया जी थोड़ी जानती है कोरबा से कौन जीतेगा। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट बनती है ब्लॉक लेवल से लेके जिला स्तर से लेके जब जाके प्रदेश में जाती है, फिर उसमें छटनी होती है। छटनी में जो जीतने योग्य होते हैं उनसे पूछा जाता है, आला कमान हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछती है कि आपको कौन उचित लगता है, कौन जीत सकता है, किसका अच्छा प्रभाव है, किसका अच्छा सामाजिक संबंध है, ये सब पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हम ये फलाना व्यक्ति इसको टिकट दे दो, ऐसा कुछ नहीं। जी जी हाँ, लेकिन कई बार सब कुछ प्रायोजित भी हो जाता है। भाजपा कांग्रेस में ये देखा गया है कि कई बार प्रायोजित हो जाता है कि अपने ही लोग हैं यार, इन्हीं का नाम डाल दो। अब ये बताइए कमलेश भाई, आप ये बताइए कि आदरणीय सरोज पांडे को यहाँ से टिकट दिया गया जी, यहाँ से 300-350 किलोमीटर आदरणीय सरोज पांडे जी दुर्ग में रहती हैं जी, है ना जी। अब ये बताइए कि कैसे हम लोग, मतलब हमको ये नहीं लगा कि इतने बड़े 8 विधानसभा में भाजपा के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जी। इतने इतने सीनियर हमारी बहनें हैं भाजपा में, हमारे योग्य भाजपा के भाई योग्य हैं, अच्छे अच्छे दावेदार भी थे, पर क्या ऐसा है कि मतलब पैराशूट वाला राजनीति कर दिए हैं भाई। देखिए आज ये बताइए, आज कार्टून के माध्यम से कांग्रेस पूछ रही है कि आप वोटिंग तक रहेंगी कि काउंटिंग तक रहेंगी जी, और भाजपा वाले दूसरा कार्टून बनाते हैं।
तो हमारा कहने का उद्देश्य, कांग्रेस तुम तो ठहरे परदेसी का डाली है। हाँ हाँ, साथ क्या निभाओगे। जी। तो मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, चलिए भैया आपका पार्टी का मामला है, मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, पर क्या ऐसा भी नहीं है कि 8 विधानसभा में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था कोरबा में जी। जो जनता का शुभचिंतक हो, जनता के लिए काम न किया हो, जिसमें जनता की छवि अच्छी ना हो? ऐसा कोई भी भाजपा का नेता तो नहीं? ठीक है, दर्द तो उनको भाजपा के लोगों को होगा, दर्द तो आप लोगों को भी होगा कि ज्योत्सना मान जी सारा गांव की हैं, चांपा की, हालांकि उनके पतिदेव जांजगीर से सांसद रहे, कोरबा से सांसद रहे, लेकिन ठीक है उनका परिवार, हाँ, उनके परिवार की पृष्ठभूमि है कमलेश भाई। बिल्कुल आदरणीय स्वर्गीय बिसाऊ दास जी महंत जी छत्तीसगढ़, जी। मध्य प्रदेश मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जी जान लगाया उन्होंने जी। आज बांगो बांध परियोजना की कल्पना उन्होंने की। जी, और जी। उस घर की बहू 45 साल से कमलेश भाई, आदरणीय महंत जी अपने पिताजी के मार्ग को प्रशस्त किया, आगे बढ़ाया, पगडंडी पर चले। आज भी उनकी छवि इतनी अच्छी है कि आदरणीय चरणदास, हाँ, उनको अजात शत्रु कहा जाता है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं। आज उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। आज तक चरणदास जी महंत जी को कोई आदमी ये बता दे कि मैंने गुस्से में देखा है? नहीं। और हमारी जो बहुत गुस्सा आते हैं, गुड़ाखू करने लगते हैं। हमारी आदरणीय ज्योत्सना भाभी देखो, एक 100 में महिला है, 100 में महिला है, गृहिणी है जी। आदरणीय माँ का प्यार देती, बहन का प्यार देती सबको। और राजनीति करने वाले लोग कर देते हैं कि सांसद दिखती नहीं है। आप ये बताइए, 365 दिन होते हैं कमलेश भाई, 365 दिन में 172 दिन तो अपना सत्र चालू हो जाता है, लोकसभा जी, सदन चलता है? और एक लोकसभा 8 विधानसभा सांसद, हैं। एक लोकसभा सांसद पॉसिबल नहीं है कि पूरे गांव का दौरा कर सके, वो संभव ही नहीं है। प्रभात मिश्रा जब सांसद थे तो बोलते थे, सोनी कैसे हो ही, कहाँ दौरा कर सकता था बता, 2700 2800 गांव होते का, कहाँ जा सकता बता, संभव नहीं। तो तुमन के ऊपर हमन जीतन बोले, कार्यकर्ता के दम पर हमन जीतन बोले, मान जी। स्वाभाविक होता है। और एक चीज ये भी है ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव फूलपुर से लड़ते थे, वो इलाहाबाद के मूल थे, प्रयागराज जो नाम हो गया है। लेकिन बाद में फिरोज गांधी जी के कारण रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी, वो जरा दूर था, वो 350 किलोमीटर वहां से। लेकिन अब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के रहने वाले, चुनाव आके लड़ रहे हैं बनारस से लड़ रहे हैं। तो ये कई दृश्य, वायनाड से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी जाके, अगर हम उनको प्रयागराज का मान ले, दिल्ली का मान ले, तो वायनाड से जाके लड़ रहे हैं। तो ऐसे दृश्य रहते हैं सामने। मूल ये होता है कि आप अपनी जो सोच है वो लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं। अब चुनाव है तो चुनाव में तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश तो हमेशा होती है, बाहर और बाहरी इस तरह की बातें। व्यक्तिगत चुनाव में ना व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप और जो वास्तविक बातें हैं वो रखिए आप जी। और हम तो देखिए, अगर कांग्रेस और भाजपा ने हमारी मातृशक्ति को सम्मान देते हुए टिकट दिया है तो निश्चय बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को टिकट मिले, पर भाजपा की सरकार ने कहा कि अभी संभव नहीं है। जी। अभी ये संभव नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर अगर आप 2 साल 3 साल पहले घोषणा किए थे कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर अभी तक नहीं कर पाए, वहाँ भी तो हमारी कमजोरी है। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। घोषणा कर चुके हैं और लोकसभा में घोषणा कर चुके हैं जी, देना चाहिए। अब आप जो भाई आधी आबादी को आप कहते हैं कि हम देंगे और नहीं देंगे, तो सीधी सी बात है कि फिर आपकी कथनी करने में और पहले वालों की कथनी करने में क्या अंतर रह गया? कुछ आप कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, तो ये आप करो उसको। और मैं तो हमेशा की तरह आज फिर वही आग्रह कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 2 महिलाओं को अवसर मिला है। हम और लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं करते, हम अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ दोनों ने, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिलाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब इन 2 में से एक को हम लोकसभा भेजेंगे, दूसरे को अगले 5 साल के लिए संघर्ष करने का संदेश देंगे कि आप फिर संघर्ष करो, अगली बार देखेंगे। जिसको भी हम और आप जिताएंगे, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, ये अपेक्षाएं भी उनके सामने जानी चाहिए। श्यामू भाई जाएं या भाजपा के जो लोग हैं वो जाएं, आपके सामने कार्यकर्ता ही जाएगा। जैसा आपने कहा कि प्रत्याशी या सांसद हर दरवाजे नहीं जा सकता, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो जाएं तो उनसे आप अपनी व्यक्तिगत दुश्वारियों की बात तो करें, होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन राष्ट्रीय जो आपदाएं हैं, प्रांत की जो समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं,
उनकी भी चर्चा उनसे करें। देखिए कमलेश भाई, ज्योत्सना महंत जी ने लगातार रेल के लिए इतने मामले उठाए, इतने लिखा पढ़ी की, रेल मंत्रालय के मंत्री से लिखा पढ़ी करी, उसके बावजूद भी इस सरकार ने रेल नहीं चलाई। जेवरा की रेल चालू करी, 1 महीने बाद फिर बंद कर दी। आज आपको बता दूं कि मैं हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है रेल मंत्रालय को कि आपकी रेल मालगाड़ी उस पटरी में जा सकती है तो पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं जा सकती? आप पैसेंजर ट्रेन को रद्द किस आधार पर किए हैं उसका जवाब दीजिए। कल हमारे हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है। तो निश्चित तौर पर हमको ये देखना चाहिए कि हमारी जो सांसद है, आज ज्योत्सना महंत जी के कारण हमारे कोरबा के लिए सौभाग्य की बात है कि मेडिकल कॉलेज खुल गया। कमलेश भाई, मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला? हमारे कोरबा के लिए बहुत बड़ी सौगात है वो। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में इतनी महिलाएं जाती हैं, इतने मरीज जाते हैं, हॉस्पिटल खुला पीएचसी का हॉस्पिटल खुला। आज मतलब बहुत सारी सौगातें आ गई, डायलिसिस की व्यवस्था हो गई लोगों को। आज तो मैं परसों पढ़ रहा था कि कैंसर के भी डॉक्टर आ गए हैं और कैंसर का भी इलाज किया जा रहा है। तो उपलब्धि बढ़ते जा रही है, सब आदमी उपलब्धि नहीं बढ़ रही है। पर आप ये बोलें कि हाँ जो आप 24 घंटे सांसद आपको दिखती रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा होता है, उसकी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, 172 दिन आपका सत्र चलता है, बहुत सारी समिति में अध्यक्ष होती हैं, कई समिति में अध्यक्ष होते हैं सांसद लोग, उन समिति में जाना पड़ता है। और वहां से सांसद से मतलब सत्र चल रहा है, पता चला 2 दिन के लिए आपके पार्टी की मीटिंग है, वहां अटेंड कीजिए। तो हाँ, मतलब आप कुल मिला के पार्षद नहीं चुन रहे हो कि आपके छठी बरही में भी आप सांसद चुन रहे हैं। सांसद चुन रहे हो, उनकी एक मर्यादा है, उनका काम करने का तरीका है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात की आप ये बात जरूर करें उनसे। हम लोग होता है कि अपनी व्यक्तिगत बातें करने लगते हैं कि हमारे बेटे को नौकरी दिलवा देना, हमारी बिटिया को वहाँ कहीं जॉब करती है उसको यहाँ करवा देना, ये सब बातें करता है आदमी, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, लेकिन ज्योत्सना महंत भाभी में इतनी खासियत है कि सबका फोन उठाती हैं जी। एक भी कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का ये नहीं बोल सकता कि हमारी ज्योत्सना भाभी फोन नहीं उठाई। अगर फोन नहीं उठाती, अगर वो आपका मिस कॉल गया तो रिप्लाई करती है जी। खैर वो स्वभाव तो है उनका, वो स्वभाव तो जो उनसे वाबस्ता हैं, जो लोग उनसे बात करते हैं, जो लोग उनको फोन करते हैं, उनको ये मालूम है कि उनकी ये खासियत है। मैं ये कह रहा था कि आप वो समस्याओं की बात जरूर करिएगा, आप उनसे कार्यकर्ताओं से कहिए, कार्यकर्ताओं के जरिए वो प्रत्याशी तक जाती है, और प्रत्याशी जब लोकसभा में या विधानसभा में जाते हैं तो हमारी बातें उनके जहन में रहती हैं कि हम अगली बार जब जाएंगे लोगों के सामने और ये समस्याएं जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई, इसके निराकरण के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की तो मुझे जवाब देते नहीं बनेगा, तो कुछ न कुछ वो करेंगे, भले खतो किताबत ही करें, पत्र ही लिखें, लेकिन वो कुछ न कुछ करेंगे। तो ऐसा एक स्वभाव हमारा आपका बनना चाहिए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो और परिपुष्ट हो, और दुनिया में जो नाम भारत का लोकतंत्र के नाम पे पहले ऊपर लिखा जाता है ना, वो एक में आपने बताया 126 में चले आए तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ने का पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, जो भारत का जहाँ नाम है वहाँ कोई देश अभी तक नहीं पहुँच पाया। इतना बड़ा देश है और जिस तरह से चुनाव होता है, ठीक है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी होती है, लेकिन उनको दरकिनार कर दें तो आज भी भारत को पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पे लिया जाता है कि बहुत तगड़ी जमहूरियत है यहाँ और उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो ये हम और आपके कारण है। तो ऐसा कोशिश करेंगे तो और बेहतर लोकतंत्र हम बना पाएंगे। और वोट डालने 7 मई को जरूर जाइएगा, आप लोगों से आग्रह। मतदान का अधिकार है, मतदान जरूर करें। सभी मैं सम्मानित कोरबा के निवासियों से आग्रह करता हूं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें जी। जिसको भी देना है वोट आप दें, लेकिन जाएं जरूर, आप डालने जरूर जाएं। लोकतंत्र में आपका मत, ये जो अधिकार आपको मिला हुआ है, इस अधिकार को छोटा मत समझिए। राष्ट्रपति और आप बराबर है इस मामले में, तो आपको अपने वोट का प्रयोग 7 मई को जरूर करना है, ये आप सबसे आग्रह। चलिए इसी के साथ हम हेडलाइंस को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और श्यामू भी आप समय निकाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।